शिमला के घंडल में बैली ब्रिज तैयार। 12 अक्टूबर को दोपहर से हाईवे पर दौड़ सकते हैं वाहन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को 8 जिलों से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 205 पर बैली ब्रिज का निर्माण कार्य सोमवार देर शाम को पूरा कर लिया गया है। मंगलवार को दोपहर बाद 180 फुट लंबे इस पुल से वाहनों की आवाजाही शुरू करने की तैयारी है। पुल के बन जाने से 13 सितंबर से लेकर परेशान हो रही 8 जिलों की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। लोक निर्माण विभाग की मैकेनिकल डिवीजन धली और धामी के अधिकारियों और मजदूरों ने रिकॉर्ड 11 दिनों में कुल 110 घंटे काम कर इस पुल का निर्माण किया। पुल निर्माण के इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में आमतौर पर 28 से 30 दिन लगते हैं, जिसे लोक निर्माण विभाग ने महज 11 दिनों में बनाकर तैयार कर दिया। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सोमवार को 8वीं से 12वीं कक्षा में 59.33% विद्यार्थियों ने हाजिरी दर्ज करवाई। इन 5 कक्षाओं में पंजीकृत कुल 3,73,761 विद्यार्थियों में से 2,21,747 विद्यार्थी स्कूल में आए। 10वीं कक्षा में सबसे ज्यादा 67% और 8वीं कक्षा में सबसे कम 48% विद्यार्थी आए। पहले दिन स्कूलों में आने वाले विद्यार्थियों की हाजिरी अपेक्षाकृत कम रही। 9वीं कक्षा में 60%, 11वीं में 55% और 12वीं कक्षा में 65% विद्यार्थी स्कूल पहुंचे। स्कूलों में कक्षाओं की संख्या अनुसार बनाए गए माइक्रो प्लान के तहत कक्षाएं लगाई गई। प्रार्थना सभा और खेलकूद गतिविधियों पर रोक रही। फतेहपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की एक जनसभा फतेहपुर में हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक राजेंद्र राणा, आशा कुमारी सहित चंद्र कुमार, अजय महाजन आदि कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, जिससे जनता परेशान है। पेट्रोल के दाम 100 रुपए को पार गए हैं, जबकि सरसों का तेल के दाम 200 रुपए से भी ज्यादा हैं। घरेलू गैस के दाम 1000 तक हो गए हैं। सरकार देश की सरकारी संपत्तियों को बेच रही है, जिससे लोगों में इन सरकार के प्रति आक्रोश है। हिमाचल की 4 सीटों के लिए हो रहे उपचुनावों में अब सिर्फ 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि 6 प्रत्याशी चुनावी दौड़ से बाहर हो गए हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान 4 सीटों से कुल 24 प्रत्याशी ने नामांकन भरा था, लेकिन सोमवार को नामांकन पत्रों की छंटनी के दौरान 6 प्रत्याशियों के नामांकन अस्वीकृत हुए। ऐसे में ये 6 प्रत्याशी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से जानकारी के अनुसार मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की छंटनी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। छंटनी के उपरांत 4 कबरे उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवारों के नामांकन अस्वीकृत किए गए। छंटनी प्रक्रिया के बाद अब 18 प्रत्याशी चुनावी रण में हैं। 13 अक्टूबर को नामांकन वापस की आखिरी दिन है। ऐसे में अभी तय नहीं हुआ है कि कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं। नामांकन वापसी के आखिरी दिन ही तय होगा कितने उम्मीदवार अंत तक चुनावी रण में टिके रहेंगे। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए धर्मशाला के जमरांगल में चलित भूमि को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने सही पाया है। जियोलॉजिकल सर्वे की टीम ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रशासन को भेज दी है, जिसमें उन्होंने जमरांगल स्थित चलित भूमि के अधिकतर भूभाग को भवन निर्माण सहित अन्य गतिविधियों के लिए सही पाया है। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय के अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के प्रयासों पर भी विराम लग गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कोलकाता से सर्वे को पहुंची टीम प्रारंभिक रिपोर्ट दे रही है, जबकि डिटेल रिपोर्ट के लिए अभी कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा। डिटेल रिपोर्ट में टीम सॉइल टेस्ट सहित संबंधित रिपोर्ट का पूरा डाटा तैयार करेगा। बताया जा रहा है कि चयनित 100 हेक्टेयर भूमि में से करीब 75 हेक्टेयर में अधिक भूमि सही पाई गई है। ऐसे में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डिटेल रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन आगामी प्रक्रिया पर काम करेंगे। जमरांगल में करीब 24 हेक्टेयर भूमि पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले ही कब्जा कर लिया है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की सराज घाटी के दुर्गम क्षेत्र छतरी के राणाबाग के समीप सूथानाला में एक कार के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में लुढ़क जाने से चालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बाप, बेटा और भतीजा शामिल हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर शव कब्जे में ले लिए हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों की पहचान 19 वर्षीय सचिन, 65 वर्षीय हंसराज और 31 वर्षीय महेश निवासी सूधा के रूप में हुई है। मृतक हंसराज और महेश पिता पुत्र हैं, जबकि सचिन हंसराज का भतीजा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ नंबर की कार में तीनों सोधा गांव में छतरी बाजार में जा रहे थे। इस दौरान सोधा नाला में कार अनियंत्रित होकर करीब 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इसमें तीनों ने घटना स्थल पर दम तोड़ दिया।
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमार में किसी खड्ड में नहाने के 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक युवक घर से स्कूल आया था, दूसरा घर से शादी समारोह में काम करने के लिए गया था। पुलिस ने इस संदर्भ में घुमारवी थाना में केस दर्ज कर दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक घर से स्कूल और शादी समारोह में गए थे, लेकिन घर से निकलने के बाद दोनों अन्य दोस्तों के साथ खड्ड में नहाने के लिए चले गए। खड्ड में जैसे ही युवक नहाने के लिए उतरे तो इनमें से 2 युवक डूब गए। वहीं इनके साथ उन्हें शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। जब तक युवाओं को खड्ड से बाहर निकाला तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। दोनों युवक जमाई के छात्र थे, एक घुमारवी के निजी स्कूल में पढ़ता था और दूसरा सरकारी स्कूल में पढ़ता था। डीएसपी अनिल ठाकुर ने बताया कि मृतकों की पहचान अनिल लखनपाल पुत्र भागीरथ गांव डाघर कोठी तहसील घुमारवी और विपिन कुमार पुत्र विजय पाल गांव पलसोटी तहसील घुमारवी के रूप में हुई है। दोनों युवक अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने 2 रोड ट्रैक्टरों को भारत के साइकिल टूर के लिए रवाना किया। धनुष मंजुनाथ और हेमंत गौड़ा 22 रोड ट्रैक्टरों साइकिलिस्टों ने अभी तक साइकिल पर 15 प्रदेशों के लगभग 9000 किलोमीटर की दूरी तय की है। ये साइकिलिस्ट 11 और राज्यों की यात्रा करेंगे। उन्होंने कुल 25,000 किलोमीटर की यात्रा का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये यात्रा बेंगलोर से आरंभ होकर बेंगलोर में समाप्त होगी। दोनों साइकिलिस्ट वातावरण संरक्षण, साक्षरता और महिला सशक्तिकरण के संदेश देंगे। राज्यपाल ने दोनों साइकिलिस्टों को यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए उनकी भावना और लक्ष्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवाओं को साइकिलिंग अपनानी चाहिए ताकि लोगों को पर्यावरण और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जा सके। राज्यपाल ने कहा कि हम सभी को प्रत्येक घर में एक साइकिल का लक्ष्य प्राप्त करके कार्य करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ को गरिमापूर्ण विदाई दी गई। उनका पदोन्नयन मध्य प्रदेश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हुआ है। उच्च न्यायालय में उनके सम्मान में फुल कोर्ट एड्रेस आयोजित किया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सवीना, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर, न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति अनूप चित्कारा और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य इस अवसर पर उपस्थित थे। न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने वर्चुअल माध्यम से फुल कोर्ट रेफरेंस में भाग लिया। रजिस्ट्रार जनरल वीरेंद्र सिंह ने कार्यवाही का संचालन किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति रवि मलिमठ ने कहा कि उन्होंने पूरा प्रयास किया वादियों को उचित और त्वरित न्याय मिले। एक न्यायाधीश के लिए केवल न्याय की गुणवत्ता और गति सर्वोपरि होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय या प्रशासनिक स्तर पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे निष्पक्ष, न्याय संगत और उचित होने चाहिए। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सोमवार को मौसम साफ रहा। प्रदेश भर में धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। सोमवार को ऊना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सोमवार को कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई थी। बावजूद प्रदेश भर में मौसम साफ रहा। 15 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में धूप खिलने की संभावना है। सोमवार को बिलासपुर में अधिकतम तापमान 33.5, सुंदरनगर में 32.9, कांगड़ा में 32.2, हमीरपुर में 31.6, चंबा में 30.7, भूंतर में 30.3, सोलन में 30, धर्मशाला में 26.2, शिमला में 24.1, कल्पा में 21.3 और केलांग डलहौजी में 18.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।